हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल रवि के यू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ में क्लास 10 मैथ क्लास का वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का अभाज्य गुणनखंड से लौसब और मौसब निकालना। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार बोर्ड में जब भी एग्जाम लिया जाता है तो एक प्रश्न रहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसब और मौसब ज्ञात करें। तो आज हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसब और मौसब कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाज्य संख्या, तो भाज्य को दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। मतलब कभी भी कोई पूछेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं या यौगिक संख्या किसे कहते हैं तो उसको सेम परिभाषा देंगे जैसे अभी हम बोल रहे हैं। बोलेंगे वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक 4 संख्या लेते हैं, इसमें 1 से भी लगेगा और स्वयं 4 से भी लगेगा। क्या दूसरे से लग रहा है? हाँ लग रहा है 2 से। तो क्या ये दूसरे संख्या से लगा, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लगे उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। तो क्या 4 में 2 से भाग लगा ना, दूसरा संख्या आ गया ना, ये कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। फिर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 6, तो 6 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और खुद 6 से भी लगेगा। 2 नया अंक आया कि नहीं? तो ये कौन संख्या होगा? भाज्य संख्या। इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 20 लेते हैं, तो 20 में 1 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, फिर इसके बाद इसमें 10 से भी लगेगा, फिर खुद से भी लगेगा। तो ये इस तरह, तो देखिए एक और स्वयं के अलावा की छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके दोनों छोड़कर दूसरा संख्या आया कि नहीं, तो ये कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। तो इसका परिभाषा होगा वैसे संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लगता है उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। इसके बाद है अभाज्य, यही हमको समझना है, मेन यही है इस चैप्टर में। तो भाज्य और रूट संख्या किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा अभाज्य बोलने में ही इसका उल्टा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, 2 में 1 से ही लगेगा नहीं तो 2 से ही लगेगा, फिर 3 में 1 से ही लगेगा नहीं तो 3 से ही लगेगा, 5 में 1 से ही लगेगा नहीं तो 5 से ही लगेगा। बताइए स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए ये कौन संख्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। फिर एक और देख लेते हैं 17 में 1 से ही लगेगा नहीं तो 17 से लगेगा। फिर इसके बाद 9 देखते हैं, क्या 9 में 1 से लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या कहलाएगा? नहीं, ये कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ये बहुत मेन पॉइंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 होगा। और कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या? तो सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसके रिलेटिव क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए अगर आपको 2 नंबर एग्जाम में पाना है तब। तो हम लोग सबसे पहले एक प्रश्न देखेंगे, तो दिखाई दे रहा होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। मतलब लौसब और मौसब ज्ञात करना है। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसी तरह क्वेश्चन एक एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 26, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसब और मौसब निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। कह रहा है ना अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है? एलसीएम लेना। तो 26 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 गुने 13। एलसीएम लेने आता है ना, लघुत्तम। इसके बाद 91 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 91 का आएगा 7 गुने 13। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक हम एलसीएम लेकर अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। इसके बाद अब हमको कहता है कि मौसब और लौसब निकाले। तो अब इसके बाद लिखेंगे अतः अभीष्ट मौसब बराबर, तो मौसब मतलब HCF, तो मौसब निकालना है तो याद रखिएगा
कि ये दोनों संख्या में जो संख्या मिलता है उसी को मौसब कहते हैं, और जो नहीं मिलेगा और मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, लौसब कहते हैं। जैसे इसमें बताइए 2 है, क्या इसमें 2 है? नहीं है। 13, तो इसमें 13 है ना, ये 13 आ गया तो इसमें 13 लिखा जाएगा, मतलब मौसब कितना आ गया, 13 आ गया। इसके बाद लौसब, तो लौसब अभी हम जस्ट बोले हैं कि जो मिले और न मिले वो भी आएगा लौसब में। ये 2 मिला नहीं मिला लिखाएगा, ये 7 मिला नहीं मिला लिखाएगा, ये 13 तो मिल गया ना, तो ये दोनों के वाला एगो 13 लिखाएगा और गुना कर देंगे 13 सते 91, 91 दूना के 82, 182। ये हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो बता देंगे, आगे लिख देंगे कि 26 और 91 का मौसब इतना, लौसब इतना। अगर इतना भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न दिया हुआ है 96 और 404। तो क्या करेंगे, सेम उसका भी वही तरीका है कि 96 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 96 का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 पर पावर 5 गुने 3। ठीक है। इसके बाद एक कर एलसीएम लेंगे, 404 का एलसीएम लेंगे तो इस पर आ जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 2 पर पावर 2 गुने 101। ये आ गया। तो अब हमको भी तो इसमें मौसब लौसब निकालना है ना, तो इसमें मौसब क्या निकलेगा, अभिष्ट मौसब बराबर, तो मौसब क्या निकलेगा जो दोनों में, तो इसमें 2 गो 2 है, इसमें 2 गो 2 मिल रहा है ना, और नहीं मिल रहा है तो 2 गो 2 2 गो, तो 2 गुने 2 बराबर कितना, 4 आ जाएगा। और लौसब कितना होगा, तो लौसब आप लोग को पता होगा कि इसमें से 2 गो 2 मिला तो 2 गो 2, फिर 3 गो 3 बच गया, 3 गो 2 बच गया, वो भी लिखाएगा, 3 बच गया और 101 बच गया। सबको गुना कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि एक वो प्रश्न और इसमें है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले वो प्रश्नों को देखने के लिए हमें एक फार्मूला देखना होगा। ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसब गुने मौसब। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, लौसब गुने मौसब, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसब गुने मौसब। मतलब हमको जब कहेगा कि पहली संख्या ज्ञात करे तो हमको लिखना होगा फार्मूला लौसब गुने मौसब अब बटा दूसरी संख्या। अगर हमको दे दिया लौसब दे दिया, पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या दे दिया, हमको मौसब निकालना है, तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में लौसब, तो हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, मौसब। तो एक प्रश्न हम लोग फार्मूला पर देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, HCF 306 गुने 657 बराबर 9 दिया है। तो हम लोग को कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मौसब 9 दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या एलसीएम में सेम है, दूसरी संख्या सेम है। मतलब हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला पर यह प्रश्न दिया हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, ये क्या हो जाएगा, मौसब, और हमको क्या निकालना है, एलसीएम मतलब लौसब निकालना है। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, तो प्रश्न से पहली संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, फिर इसके बाद मौसब कितना दिया हुआ है 9, हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, लौसब बराबर कौन सी, वाट। तो सूत्र से हम लोग को सूत्र पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब हम इसको सजा लिए हैं कि हमको एलसीएम निकालने के लिए कराए, तो एलसीएम इधर रख लिए हैं, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ। अब मान रखिए, तो पहली संख्या कितना 306, तो 306 गुने दूसरी संख्या कितना 657, तो 657। अब एचसीएफ कितना 9, तो 9। अब इसको हम काटते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, इधर देखिए 3 तिहाई 9, 3 से काटेंगे तो 102, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ये 34 मरतबा में कट जाएगा। तब हम गुना करेंगे 34 को 657 को, तो आ जाएगा
23,338, यही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम। तब इसके बाद हम लिख सकते हैं अतः 306 गुने 657 का एलसीएम 22,338, ये हो जाएगा मेरा एल। और आप लोग भी ऐसा ही बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग ये पूरा इस तरह से भाषा सब नहीं लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर नहीं देगा। तो ये रहा मेरा पहला वीडियो एलसीएम से। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति चैप्टर आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे 20 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।